अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडनिट्स। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेल स्वेटर बनाना सिखा दें। मैंने पहले भी मेल स्वेटर बनाना सिखाए हैं, बट कुछ रिबिंग में हैं और कुछ डिज़ाइन के साथ हैं, तो वो आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे। उसके लिए ये जो स्वेटर है वो दो कलर में मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी अपनी कलर के पसंद के दो कलर ले सकती हैं, तीन भी ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप बिगनर हैं, एक में बना रहे हैं, तो आप एक कलर में भी बना सकते हैं। टेक्निक जो इसमें यूज़ हुई हैं वो सारे लिंक गिवन हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नीचे बॉक्स है जो आप वहाँ से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लें। बट ये स्वेटर बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें ज़्यादा मैंने कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। ये बस बॉर्डर बनेगा और स्टॉकनेट स्टिच में है, बस दो कलर में है, जैसे कि स्पोर्ट्स स्वेटर होता है। तो आई विल एक्सप्लेन यू कि स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे बनाते हैं। अब आपके पास कोई भी साइज़ की निडल हो, मेरे पास 5 mm है, आपके पास कोई भी साइज़ की निडल हो, आप यूज़ कर सकते हैं। ऊन मैंने जो ली है वो 3 प्लाई है, दो कलर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने टेपेस्ट्री निडल है सीने के लिए, कैंची है, इंच टेप है नापने के लिए। क्योंकि आपके पास किसी भी साइज़ की निडल हो या ऊन हो, आप नाप को फॉलो कीजिएगा, जो कि मैं आपको बताऊँगी। समटाइम्स होता यूँ है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास सेम निडल्स नहीं है या ऊन नहीं है तो हम नहीं बनाते, लेकिन आप किसी भी निडल से बना सकते हैं। आपको मैं मेजरमेंट नाप के दिखाऊंगी। यू कैन यूज़ एनी निडल और yarn, any size of needle and yarn, just follow measurements, I will show you. And how you will cast on stitches, link in given in description. If you know how to make a gauge, first make a gauge before starting this project. अगर आपको सेम निडल नहीं है तो आप क्या करेंगे, किस तरह आप फंदे कास्ट ऑन करें। होता है ना कि भाई लेंथ तो आप बता रही हैं, विड्थ का क्या होगा, क्योंकि विड्थ भी डिफरेंट मिलती है निडल की जब आपके पास साइज़ डिफरेंट हो या ऊन की। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप किसी भी निडल के साथ, किसी भी ऊन के साथ किस तरह फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। सिलाई पे कितने फंदे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान स्वेटर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। बिगिनर भी है तो आप कर लेंगे, आप जस्ट गौर से देखिएगा इससे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट, पीछे वाले पार्ट के लिए स्वेटर के हम लूप बनाएंगे और 116 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे सिलाई पे। ये इस तरह से हम कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन का सिलाई पे घर डालने का जो भी मेथड आपको आता है आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीका जो आपको आता है। अगर ये वाला करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे, कि इसके लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह ये फंदे आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको आता है तो इस्तेमाल कर लें। You can use any method to cast on stitches. If you want to cast on this method, link given in description if you want to. ये इस तरह से लूप बना के हम सिलाई पे स्टिचेस डालेंगे। 116 फंदे। यहाँ पे मैंने 116 फंदे डाल लिए हैं सिलाई पे। 116 स्टिचेस, 116, 116। अब यहाँ पे हम ये जो एक्स्ट्रा ऊन है उसका बो बना लेंगे, ताकि आप गलती से ये ऊन ना इस्तेमाल कर लें। 16 फंदे सिलाई पे डाल लेने के बाद पहली सिलाई बॉर्डर शुरू करेंगे। पहली सिलाई रो 1, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा धागा आगे करके उल्टा। knit 1 stitch, purl 1 stitch. This is 1 into 1 rib border we are going to knit. एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर है ये। सारे फंदे हम यहाँ तक इसी तरह बुन लेंगे। knit 1 purl 1, एक सीधा एक उल्टा। रो 1 कंप्लीट हो गई है, ये देखें, एक सीधा एक उल्टा, knit 1 purl 1। रो 2 सेम एज रो 1, पहली सिलाई की तरह ही बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, जैसे हम 1 into 1 रिब बॉर्डर पे बुनते हैं, एक सीधा एक उल्टा। रिटर्न रो पे knit on knit stitch, purl on purl stitch, रिपीट। रो 2 सेम एज रो 1। अब 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ हमने ऐसे ही बुन लेनी। एक बुनी है, 2 3 4 5, टोटल 5 रोज जो है
वो हम एक सीधा एक उल्टा वाला बॉर्डर बुन लेंगे। 5 सिलाई हमने यहाँ पे बुन ली हैं, 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ बुन ली हैं और कितने 1 इंच बुन लिया है। ठीक है, 5 सिलाइयाँ और 1 इंच। 6th रो, छठी सिलाई आपकी ज़रूरी नहीं है कि 6th रो हो, आपकी कोई भी रो हो सकती है। कलर ज्वाइन करेंगे। अगर आप कलर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं मिला रहे, सेम कलर में बुन रहे हैं, तो आप एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनते जाएंगे जितना आपको बॉर्डर चाहिए स्वेटर के लिए, फिर चाहे आप किसी भी साइज के लिए बुन रहे हैं। If you are knitting this sweater in one color, keep knitting 1 into 1 border for your desired length for border of the sweater. अब मैं यहाँ पे कलर ज्वाइन करूँगी 6th रो पे आफ्टर knitting 1 इंच। जब भी हम रिबिंग पे कलर ज्वाइन करते हैं, हम राइट साइड से करते हैं और एक सिलाई रॉन्ग साइड से भी कर सकते हैं, फिर आपको उल्टी बुननी पड़ेगी सिलाई। राइट साइड से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है, पहली सिलाई सारे फंदे आपने उल्टे सीधे बुन लेने हैं। सीधे इसलिए बुनने हैं क्योंकि जब हम कलर ज्वाइन करते हैं तो वो थोड़ा सा उसका लुक अच्छा नहीं आता एक सीधा एक उल्टा पे, तो इसीलिए हम सारी सिलाई सीधे फंदे बुनेंगे। अगर आप सेम कलर में बुन रहे हैं तो आपने एक सीधा एक उल्टा ही बुनना है। मैं यहाँ पे एक कलर ज्वाइन कर रही हूँ, तो हम 6th रो knit all stitches सारे फंदे सीधे बुनेंगे। रो 6 knit all stitches। ये यहाँ पे हमने कलर ज्वाइन किया, इसको थोड़ा सा खींच लें और यहाँ पे ये जो 2 धागे हैं ये वाले, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, ये इस धागे के ऊपर से, तो वो वहाँ पे फंस जाएंगे। मैंने ये पहले भी आपको समझाया हुआ है। knit all stitches, सारे फंदे सीधे बुन लें, ये इस तरह से। ये देखें, ये वाला लुक आ रहा है ना, ये अवॉइड हो जाते हैं फिर आपके। अभी हम राइट साइड से सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। 6th रो, 6th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। छठी सिलाई 7th रो सेम एज रो 1, 7 8 9 सेम एज रो 1, knit 1 purl 1 knit 1 purl 1। मैं आपको थोड़ा सा बुन के बताती हूँ। 7 8 9 ये सिलाई इस कलर में बुनेंगे और एक सीधा एक उल्टा करके बुनेंगे। 1 एक सीधा knit 1 purl 1। हमने सिर्फ कलर ज्वाइन किया, उसके लिए हमने एक सिलाई सीधी बुनी। अगर सेम कलर होता तो हम इसी तरह बुनते जाते, एक सीधा एक उल्टा। knit 1 purl 1 knit 1 purl 1 सेम एज रो 1। 7 8 9 यहाँ पे 4 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं इस कलर के साथ। 9 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, धागा पीछे करना है, ये वाले 2 धागे ये काटना नहीं है आपने। यू विल नॉट कट दिस yarn, विल नीड इट अगेन फॉर अनदर स्ट्राइप। इस धागे से अब हमने बुनना है रो 10 knit all stitches। 10वीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लेंगे इस कलर से। 10th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको बुन के बता दूं कि जो कलर हमने ज्वाइन किया था वहाँ तक 1.5 इंच तक हुआ है यहाँ पे हमारा, 1.5 इंच। सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली रो से नहीं, सिर्फ यहाँ तक। 10th रो कंप्लीट हो गई है। 11th रो 11वीं सिलाई सेम एज रो 1, जैसे हमने knit 1 purl 1 बुना है पहले वैसे ही। knit 1 purl 1 11th रो 11वीं सिलाई एक सीधा एक उल्टा करके बुन लेंगे। 11वीं सिलाई हमने यहाँ पे बुन ली है एक सीधा एक उल्टा करके। अब फिर से हम ये वाला कलर इधर ज्वाइन करेंगे, ये वाली स्ट्राइप इस कलर से डालेंगे सेम उसी तरह से। 12th रो 12वीं सिलाई knit all stitches, सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं।
अगर आप निडल के ऊपर से नाप रहे हैं तो 2 इंचेस तक आपको मिल रहे हैं, और अगर नीचे से तो अराउंड 2। ठीक है, तो आप निट ऑल स्टिचेस 12th रो 12वीं सिलाई सीधे सीधे बुन लें सारे फंदे इस कलर के साथ। 12वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, 12th रो। अब 13, 14, 15 3 सिलाइयाँ हम एक सीधे एक उल्टे की बुन लेंगे, सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने बुना। एक रो सीधी बुनी, उसके बाद फिर 3 जो है एक सीधा एक उल्टा करके बुनी। अब रिटर्न रो होगी जो 13 निट 1 पर्ल 1 निट 1 पर्ल 1 13 14 15 इसी तरह एक सीधा एक उल्टा करके बुनते जाएंगे जैसे बॉर्डर जा रहा है, सेम ऐसे करके बॉर्डर बुन लेंगे। यहाँ पे मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। इस कलर से भी मैंने 4 सिलाइयाँ टोटल बुन ली हैं, मतलब 15 सिलाइयाँ हो गई हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे नाप के दिखाना है ताकि आप नाप को फॉलो करें। 2.5 इंचेस 2.5 इंच का ये बॉर्डर है। आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। अगर आप बच्चे का भी स्वेटर बना रहे हैं तो आप फिर क्या करेंगे, एक एक सिलाई की भी स्ट्राइप डाल सकते हैं, दो दो की, और अच्छे से जो है वो मेजरमेंट लेके बच्चे के स्वेटर की अपने हिसाब से बुन लें। अभी हमने यहाँ पे बॉर्डर बुन लिया है। बॉर्डर बुनने के बाद हम ये वाला धागा काट लेंगे। धागा उतना काट लें जितना आपको वेविंग के लिए काम आ जाए। बॉर्डर बुन लेने के बाद अब ये वाले धागे हम पीछे कर लेंगे, क्योंकि हमने अब ग्रीन कलर के साथ ये वाले कलर के साथ स्टॉकनेट स्टिच बुनना है। इसको ज़्यादा अपने टाइटली नहीं खींचना। रो 1 आफ्टर मेकिंग बॉर्डर, आफ्टर नेटिंग बॉर्डर, बॉर्डर बुनने के बाद पहली सिलाई निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुनेंगे। अगर आप एक कलर में बुन रहे हैं तो आपने जस्ट सीधा सीधा बुन लेना है, उसी कलर के साथ ऐड नहीं करेंगे। अगर आप दूसरा कलर ले रहे हैं तो बॉर्डर बुन लिया और उसके बाद फिर इस कलर के साथ, या अगर ये कलर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप उसी तरह से बुन लेंगे। निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे यहाँ पे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। रो 1 आफ्टर मेकिंग बॉर्डर, बॉर्डर बुनने के बाद पहली सिलाई। रो 1 सारे स्टिचेस सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। रो 2 आफ्टर निटिंग बॉर्डर पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये इस तरह से, ये उल्टा फंदा, पर्ल ऑल स्टिचेस रो 2, जिस तरह स्टॉकनेट स्टिच में होता है, राइट साइड से सारी सिलाइयाँ सीधी और रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी। रो 2 दूसरी सिलाई हमने उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से लेकर आपने ये 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है। इसे स्टॉकनेट स्टिच कहते हैं, जब तक आपको आर्म होल से पहले तक की लेंथ नहीं मिल जाती है। मतलब फिर जितनी भी आपके पास मेजरमेंट अवेलेबल है, आप अगर बच्चे के लिए भी बना रहे हैं, बड़े के लिए बना रहे हैं, फीमेल के लिए बना रहे हैं, तो आप लेंथ देखेंगे कि आपको बाजू की शेपिंग के पहले तक की लेंथ मिल जाए। उसके बाद से हम जो है वो शेप देना शुरू करेंगे। कीप रिपीटिंग दीज 2 rows और knitting stockinette stitch till you have your desired length before armhole shaping। बॉर्डर बुन लेने के बाद स्टॉकनेट स्टिच बुन के, मतलब राइट साइड से सारी सीधी सिलाइयाँ और रॉन्ग साइड से सारी उल्टी सिलाइयाँ बुन के बाजू की शेपिंग तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसको नाप के देखते हैं कि इस साइज़ के लिए हमें क्या लेंथ चाहिए शेपिंग से पहले। 16.5 इंच ये मेल के लिए बना रही हूँ, फुल साइज़ मेल है तो उसके लिए, चेन्स के लिए, तो बाजू की शेपिंग से पहले आपको 16.5 इंचेस तक बुन लेना है। अगर फीमेल के लिए, बच्चे के लिए, किसी के लिए बनाना है तो आप नाप लेंगे कि आपको कितनी चाहिए बाजू की शेपिंग से पहले। 16.5 इंचेस तक हमने इसको बुन लिया है। रो 1 फॉर आर्म होल शेपिंग आफ्टर निटिंग 16.5 इंचेस, 16.5 इंचेस बुन लेने के बाद पहली सिलाई निट एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, सीधा बुन के 4 फंदे बंद करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे। 1 2 3 4। शेपिंग आप अपने हिसाब से करेंगे, जो आपके पास साइज़ है, जो साइज़ आप बना रहे हैं। 4 फंदे यहाँ पे हमने
सीधा बुन के बंद कर लिए हैं, 1 2 3 4 नॉन नेट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, सीधे सीधे बुनते जाएंगे। रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 2 फॉर आर्म होल शेपिंग, दूसरी सिलाई बाजू की शेपिंग के लिए। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, उल्टा बुन के 4 फंदे बंद करेंगे, 1 2 3 4। नाउ पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। थर्ड रो यहाँ पे, सेकंड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो अब हम बुनेंगे। निट एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, सीधा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे, 2 3। निट एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, देन निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे 3 फंदे सीधा बुन के बंद किए, सारे फंदे अब सीधे बुन लेंगे। थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, उल्टा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे, 1 2 3। नाउ पर्ल ऑल स्टिचेस, 3 फंदे यहाँ पे उल्टा बुन के बंद किए, सारे फंदे अब उल्टे बुनेंगे। फोर्थ रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ रो, 5वीं सिलाई, निट एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, सीधा बुन के 5वीं सिलाई पे 2 फंदे बंद करेंगे, 1 2। नाउ निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। फिफ्थ रो, निट एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, देन निट ऑल स्टिचेस, 5वीं सिलाई, सीधा बुन के 2 फंदे बंद किए, अब सारे फंदे सीधे बुनेंगे। फिफ्थ रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 5वीं सिलाई, 6ठी सिलाई, सिक्स्थ रो, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, देन पर्ल ऑल स्टिचेस, उल्टा बुन के 2 फंदे बंद करेंगे, उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। बस आपने ये देखना है कि रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी हैं, राइट साइड से सीधी हैं, तो उसी हिसाब से होगा। 1 2। नाउ पर्ल ऑल स्टिचेस, 2 फंदे बंद करेंगे, सारे उल्टे बुन लेंगे। सिक्स्थ रो, 6ठी सिलाई। यहाँ पे हमने बाजू की शेपिंग कंप्लीट कर ली है। वी आर डन विथ आर्म होल शेपिंग। नाउ कीप निटिंग स्टॉकिनेट स्टिच टिल यू रीच डिजायर्ड लेंथ बिफोर बैक नेक शेपिंग। अब इसी तरह देखें, शेप हमने कंप्लीट कर लिया है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से करेंगे, साइज़ के हिसाब से करेंगे जो आपके पास है। आपने शेपिंग कर ली, उसके बाद अब सीधा सीधा स्टॉकिनेट स्टिच बुनते जाएंगे, राइट साइड से सीधा, रॉन्ग साइड से उल्टा, जब तक आप बैक नेक की शेपिंग तक, बैक गले की शेपिंग तक नहीं पहुंच जाते। उसके बाद हम फिर डिक्रीजेस करेंगे, फंदे घटाएंगे, शेप देंगे बैक नेक को। हमने स्वेटर का बैक पार्ट बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको नाप के दिखाऊंगी कि हमें लेंथ क्या मिली है इस साइज़ के लिए। आप अपनी साइज़ को फॉलो करेंगे। मैं निडल के ऊपर से नाप रही हूँ, तो 26 इंचेस तक, ये देखें 26 इंचेस तक हमें इसकी लेंथ मिली है। 26 इंचेस तक इसकी हमें लेंथ मिली है। और अब हम शेप देना शुरू करेंगे, गले को शेप देना शुरू करेंगे बैक नेक के लिए। बैक नेक को, बैक गले की शेपिंग करेंगे हम, डिक्रीजेस करेंगे। मैंने हर स्वेटर में सिखाया हुआ है, जब भी आप शेपिंग करेंगे नेक के लिए किसी भी साइज की, एनी साइज, तो पहले आप नापेंगे कि आपको शोल्डर के लिए कितने फंदे चाहिए। आप कोई भी साइज बुन रहे हैं, न्यूबॉर्न का, लार्ज का, बच्चों का, कोई भी, आप पहले देखेंगे नाप के कि आपको शोल्डर कितना चाहिए। समटाइम्स, हमेशा मुझे यही सवाल आता है कि हमें कितने फंदे छोड़ने चाहिए शोल्डर के लिए। तो आप सिंपली नाप लें कि आपने कितनी विड्थ चाहिए शोल्डर की। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे फॉर एग्जांपल, इसको मैं सही कर लूँगी, मुझे इसके लिए चाहिए 5 इंचेस।
5 इंचेस तक अगर मुझे शोल्डर चाहिए इस साइज के लिए, जो कि लार्ज साइज मेल के लिए है, तो मुझे 5 इंच। अगर आपको 4 इंच चाहिए तो आप इतना रखेंगे, 3 इंच चाहिए साइज के हिसाब से। तो 5 इंचेस तक अगर मुझे चाहिए तो मैं, ये देखें, इतने इतने फंदे। अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप शोल्डर पे कितने फंदे छोड़ेंगे। तो पहले आप शेपिंग देने से पहले नाप लेंगे कितने फंदे आए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22 स्टिचेस जो हैं, फंदे 22 फंदे, वो हमने शोल्डर पे छोड़ने हैं। तो अब मुझे डिक्रीजेस कैसे करने हैं, 3 2 1 करके, 3 2 1 करके। 3 2 1 कितने होते हैं, 6। 3 2 1। शिपिंग के बहुत तरीके होते हैं, आप मेरी स्वेटर वीडियोस दूसरी देख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, 22 फंदे शोल्डर के और 6 फंदे जो मैं डिक्रीज करूंगी वो मैंने इस साइड पे कर ली हैं। टोटल कितने हो गए हैं, 28 होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, 28 फंदे। अब हम क्या करेंगे, रो 1 फॉर बैक नेक शेपिंग। 28 इधर छोड़ेंगे फंदे, 28 इधर, और बीच वाले बंद कर देंगे। सेटिंग रो, लेट्स कॉल इट सेटिंग रो। सेटिंग रो नेक शेपिंग के लिए निट 28 स्टिचेस, जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई, उस हिसाब से आप कोई और साइज बुन रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्प होगी, ये वाला मेथड यूज कर लें जो मैंने सिखाया अभी आपको कि कितने फंदे छोड़ने चाहिए। सेटिंग रो निट 28 स्टिचेस, 28 फंदे सेटिंग रो पे हम बुन लेंगे, क्योंकि इसको हम सेटिंग रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम देखें यहां से बुन रहे हैं। उसके बाद क्योंकि हमने दोनों शोल्डर सेपरेटली बुनने हैं, फिर हम 1 से काउंट करेंगे। अभी सेटिंग रो निट 28 स्टिचेस, 28 फंदे सीधे सीधे बुन लें। अगर कोई डिजाइन रखी है आपने स्वेटर पे, तो जिस तरह डिजाइन जा रही है वैसे रखेंगे आप। 28 फंदे बुन लिए, 28 स्टिचेस। अब बीच वाले सारे फंदे हमने सीधा बुन के बंद करने हैं आखिरी 28 फंदों तक, मतलब इस तरफ भी 28 फंदे छोड़ेंगे। Knit and bind of all mid stitches to the last 28 stitches. 28 here, 28 here, bind off all mid stitches. किस तरह bind off करेंगे, how to bind off, you can use any method, but इस तरह से फंदे बुने और ये वाला फंदा उसके ऊपर से गुजार लिया। ये सिंपल मेथड है, तरीके बहुत से हैं, मैंने सारी टेक्निक सिखाई हुई हैं। फिर से लेट्स डू इट अगेन। फिर से इसी तरह आप सारे फंदे बीच वाले बंद कर देंगे आखिरी 28 फंदों तक। यहाँ पे हमने बीच वाले सारे फंदे बंद कर लिए हैं लूजली। बाइंड ऑफ knit and bind 28 stitches, then bind of all mid stitches. Now let's count, हम गिनते हैं कि हमारे पास कितने फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, ठीक है, इस वाले को मिला के। तो अब हम 28 फंदे इधर छोड़े, 28 इधर छोड़े, सेटिंग रो। अब निट ऑल दीज स्टिचेस, ये जो सारे फंदे इस तरफ है हम वो सारे बुन लेंगे और सेटिंग रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम सेपरेट शोल्डर्स बुनेंगे अलग अलग करके। निट ऑल, यहाँ पे सेटिंग रो कंप्लीट हो गई है, सारी सेटिंग रो बुन ली। अब रो 1 से काउंट करेंगे फॉर दिस शोल्डर, इस शोल्डर के लिए। अब फॉर फर्स्ट शोल्डर पर्ल ऑल स्टिचेस, फर्स्ट रो पहली सिलाई इस वाले शोल्डर के लिए सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। कोई डिजाइन जा रही है तो आप डिजाइन बुन लेंगे साथ में जिस तरह जा रही है। तो ये पहली सिलाई हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस रो 1 फॉर दिस शोल्डर। रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 2 दूसरी सिलाई, टर्न, knit and bind of 3 stitches, then knit all stitches। सीधा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे और उसके बाद सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 2 फॉर दिस शोल्डर, दूसरी सिलाई, 1 2 3
भूल जाएं तो आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 थे तो 3 हमने बंद किए हैं। नाउ knit and bind of 3 stitches then knit all। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो सेम एज रो 1 पर्ल ऑल स्टिचेस। तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो चौथी सिलाई knit and bind of 2 stitches then knit all। चौथी सिलाई फोर्थ रो 2 फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे और उसके बाद 1 2। अब सारे फंदे सीधे बुन लेंगे जिस तरह डिजाइन जा रहा है आपका। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ रो सेम एज रो 1 पर्ल ऑल स्टिचेस। पांचवी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे जिस तरह पहली और तीसरी बुनी। पांचवी सिलाई हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। सिक्स्थ रो छठी सिलाई knit and bind of 1 stitch and then knit all stitches। एक फंदा सीधा बुन के बंद करेंगे, फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। सिक्स्थ रो छठी सिलाई। छठी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सेवेंथ रो पर्ल ऑल स्टिच। सातवीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे जैसे पहली तीसरी और पांचवी। सेवेंथ रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उल्टे फंदे बुन लिए हैं। अब एट्थ रो आठवीं सिलाई knit and bind of all stitch। फंदों को सीधा बुन के बंद कर देंगे ये इस तरह से। सिंपल मेथड है ये। टेक्निक मैंने 1-2 मिनट की 2-3 मिनट की एक वीडियो उसमें भी समझाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो। सारे फंदों को सीधा बुन के बंद कर देंगे लूजली। सारे फंदे हमने यहाँ पे सीधा बुन के बंद कर लिए हैं लूजली, टाइटली नहीं बंद करने आपने। अब हम क्या करेंगे, धागे को सिक्योर करके काट देंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे बुनेंगे। ठीक है, धागा मैंने थोड़ा ज्यादा छोड़ा हुआ है शोल्डर सीने के लिए ताकि काम आ जाए। अब हम ये वाला शोल्डर बुनेंगे, इसको शेप देंगे। रो 1 फॉर दिस शोल्डर, पहली सिलाई दूसरे शोल्डर के लिए पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस। उल्टा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे। रो 1 फॉर दिस शोल्डर, सेकेंड शोल्डर, दूसरी सिलाई, ये धागा इस तरफ कर लें। उल्टा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस देन पर्ल ऑल। रो 1 उल्टा बुन के 3 फंदे बंद किए हैं। अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। रो 1 कंप्लीट है। रो 2 दूसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। रो 2 knit all stitches। दूसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। थर्ड रो तीसरी सिलाई पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस। ये पहला फंदा आपने टाइटली इधर से खींचना है ताकि लूप ना बने। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस। उल्टा बुन के 2 फंदे बंद कर लें। अब सारे फंदे उल्टे बुन लें। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस देन पर्ल ऑल स्टिचेस। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो सेम एज रो 2 knit all stitches। चौथी सिलाई दूसरी सिलाई की तरह सारे फंदे हम सीधे ही बुन लेंगे।
4th रो कंप्लीट हो गई है। 5th रो 5वीं सिलाई, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच, देन पर्ल ऑल। उल्टा बुन के एक फंदा बंद करेंगे, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच, देन पर्ल ऑल। एक फंदा उल्टा बुन के बंद किया है, अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 6th रो 6ठी सिलाई, 6th रो knit all स्टिचेस, 6ठी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। 6ठी सिलाई कंप्लीट हो गई है। 7th रो, अब 7th रो पे कोई भी डिक्रीज नहीं है, नो डिक्रीज ऑन 7th रो, बट वी विल पर्ल 7th row and then on 8th row we will knit and bind of fall stitches. Why? Because we need to make sure that rows on both shoulders will be equal. बराबर होनी चाहिए। अगर 8 सिलाइयाँ इधर हैं तो 8 सिलाइयाँ 7 सिलाइयाँ बुनी, 8वीं पे बाइंड ऑफ किया, तो 7 सिलाइयाँ इधर 8वीं पे बाइंड ऑफ करेंगे। ये चीज़ आपने दिमाग में रखिए कि दोनों शोल्डर पे जो है वो रोज इक्वल होंगी। अब 7वीं सिलाई 7th row पर्ल ऑल स्टिचेस। ऐसा नहीं कर सकते थे हम कि आखिरी फंदा यहाँ पे घटाया और उसके बाद रिटर्न रो पे हम बंद कर देते, नहीं। हमने क्या किया था, यहाँ से 7वीं सिलाई बुन के आए थे तो फिर हम 8वीं पे बाइंड ऑफ किया था। अब हम यहाँ पे भी 7वीं सिलाई बुन के जाएंगे और 8वीं पे बाइंड ऑफ करेंगे। हालांकि कोई डिक्रीज नहीं है, इक्वल रखना है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ और अपनी हर वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ जब भी मैंने स्वेटर बनाना सिखाया है। तो 7वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस। 8th रो 8वीं सिलाई सीधा बुन के सारे फंदे बंद करेंगे राइट साइड। 8वीं सिलाई सेम इक्वल रोज on both shoulders. Now 8th row we will knit and bind off all stitches loosely. सारे फंदे यहाँ पे हमने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। धागे को सिक्योर करके काट लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये बैक नेक की शेपिंग हो गई है। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के लिए बॉर्डर बुन के कंप्लीट कर लिया है। उसी तरह से 116 फंदे यहाँ पे हमने कास्ट ऑन किए, 116 स्टिचेस। देन सेम मेथड फॉर मेकिंग बॉर्डर एज फॉर बैक पार्ट। बॉर्डर सेम ही होगा जैसे हमने बैक पार्ट का बॉर्डर बनाया है, आप उसी तरह देख के बना लेंगे। 116 फंदे बैक के लिए कास्ट ऑन किए थे, 116 फंदे फ्रंट पार्ट के लिए कास्ट ऑन किए हैं। बॉर्डर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। सेम लेंथ, सेम नंबर ऑफ स्टिचेस, वही लेंथ है, वही नंबर हमने कास्ट ऑन किए हैं। और मैंने यहाँ पे धागा भी काट लिया है जैसे मैंने बैक पार्ट के लिए आपको बताया था। अब रो 1 उसी तरह होगी, knit all स्टिचेस। बॉर्डर उसी तरह कंप्लीट कर लिया। अब बॉर्डर बुनने के बाद रो 1 सेम उसी तरह होगी जैसे बैक पार्ट के लिए थी। knit all स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। सेम मेथड वही होगा जिस तरह से हमने बैक पार्ट के लिए एक सिलाई सीधी बुनी, एक सिलाई उल्टी बुनी, और उसके बाद स्टॉकनेट स्टिच बुनते जाएंगे जब तक हमें लेंथ नहीं मिल जाती है बाजू की शेपिंग से पहले। यू विल कीप निटिंग स्टॉकनेट स्टिच आफ्टर निटिंग बॉर्डर टिल यू हैव योर डिजायर्ड लेंथ बिफोर आर्म होल शेपिंग, और एज आई विल शो यू। रो 1 सारे स्टिचेस, सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। रो 2 आफ्टर निटिंग बॉर्डर पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये इस तरह से, ये उल्टा फंदा, पर्ल ऑल स्टिचेस रो 2, जिस तरह स्टॉकनेट स्टिच में होता है, राइट साइड से सारी सिलाइयाँ सीधी और रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी। रो 2 दूसरी सिलाई हमने उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से लेकर आपने ये 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है। इसे स्टॉकनेट स्टिच कहते हैं, जब तक आपको आर्म होल से पहले तक की लेंथ नहीं मिल जाती है। मतलब फिर जितनी भी आपके पास मेजरमेंट अवेलेबल है, आप अगर बच्चे के लिए भी बना रहे हैं, बड़े के लिए बना रहे हैं, फीमेल के लिए बना रहे हैं, तो आप लेंथ देखेंगे कि आपको बाजू की शेपिंग के पहले तक की लेंथ मिल जाए। उसके बाद से हम जो है वो शेप देना शुरू करेंगे। कीप रिपीटिंग दीज 2 rows और knitting stockinette stitch till you have your desired length before armhole shaping। यहाँ पे हमने बैक पार्ट की तरफ फ्रंट पार्ट को भी 16.5 इंचेस तक बुन लिया है, उसी तरह से स्टॉकनेट स्टिच बुन के 16.5 इंच। अब बाजू की शेपिंग करेंगे सेम उसी तरह से जैसे बैक पार्ट के लिए की है।
रो 1 फॉर आर्म होल शेपिंग आफ्टर निटिंग 16.5 इंचेस, 16.5 इंचेस बुन लेने के बाद पहली सिलाई निट एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, सीधा बुन के 4 फंदे बंद करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे। 1 2 3 4। शेपिंग आप अपने हिसाब से करेंगे, जो आपके पास साइज़ है, जो साइज़ आप बना रहे हैं। 4 फंदे यहाँ पे हमने सीधा बुन के बंद कर लिए हैं। 1 2 3 4 नॉन एट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, सीधे सीधे बुनते जाएंगे। रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 2 फॉर आर्म होल शेपिंग, दूसरी सिलाई बाजू की शेपिंग के लिए। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, उल्टा बुन के 4 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3 4। नाउ पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। थर्ड रो यहाँ पे, सेकंड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो अब हम बुनेंगे निट एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, सीधा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे। 2 3 निट एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, देन निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे 3 फंदे सीधा बुन के बंद किए, सारे फंदे अब सीधे बुन लेंगे। थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, उल्टा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3। नाउ पर्ल ऑल स्टिचेस, 3 फंदे यहाँ पे उल्टा बुन के बंद किए, सारे फंदे अब उल्टे बुनेंगे। फोर्थ रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई निट एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, सीधा बुन के पांचवी सिलाई पे 2 फंदे बंद करेंगे। 1 2 नॉन एट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। फिफ्थ रो निट एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, देन निट ऑल स्टिचेस, पांचवी सिलाई सीधा बुन के 2 फंदे बंद किए, अब सारे फंदे सीधे बुनेंगे। फिफ्थ रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। पांचवी सिलाई, छठी सिलाई सिक्स्थ रो, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, देन पर्ल ऑल स्टिचेस, उल्टा बुन के 2 फंदे बंद करेंगे, उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2। बस आपने ये देखना है कि रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी हैं, राइट साइड से सीधी हैं, तो उसी हिसाब से होगा। 1 2 नाउ पर्ल ऑल स्टिचेस, 2 फंदे बंद करेंगे, सारे उल्टे बुन लेंगे। सिक्स्थ रो, छठी सिलाई। यहाँ पे हमने बाजू की शेपिंग कंप्लीट कर ली है। वी आर डन विद द आर्म होल शेपिंग, सेम इज बैक पार्ट शेपिंग। Now keep knitting stockinette stitch till you reach your desired length before V-neck shaping. अब इसी तरह आपने स्टॉकिनेट स्टिच बुनते जाना है। बाजू की शेपिंग के बाद कोई डिक्रीजिंग नहीं होगा जब तक आप वी नेक की शेपिंग तक नहीं पहुंच जाते। फिर देखना है आपने, आप नाप लेंगे कि वी नेक की शेपिंग के लिए आपको कितना गले की लेंथ चाहिए, तो उतना उतना आप बुन लेंगे पूरे स्वेटर में से अपने साइज़ के हिसाब से जो भी आप बुन रहे हैं। उसके बाद वी नेक की शेपिंग शुरू करेंगे। उतना बुन लेने के बाद देखेंगे कि आपको कितना गला चाहिए, उतना छोड़ेंगे, उतना बुन लेंगे और उसके बाद फिर वी नेक की शेपिंग करेंगे। और नाप के दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमें कितनी लेंथ मिली है, उसके बाद हम वी नेक की शेपिंग कर रहे हैं इस हिसाब के। फॉर दिस लेंथ 18.5 इंचेस निडल के ऊपर से नापा है, तो 18 और हाफ, 18.5 इंचेस, 18.5 इंचेस इसकी लेंथ मिली है। अब हम क्या करेंगे, वी इतना बुन के कंप्लीट कर लिया है। बैक पार्ट आपके पास होगा, आप वहाँ पे रख के देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको बुन के कंप्लीट किया। बैक नेक को हमने शेपिंग दी थी। जब हम वी नेक की शेपिंग करते हैं
या राउंड नेक की फ्रंट की आप बोल लें, क्योंकि वो बैक से थोड़ा सा नीचे होती है ना। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपको स्वेटर के गले के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप के देख लेंगे, मतलब बॉर्डर बनाने से पहले तक नाप के देखेंगे अगर आपके पास स्वेटर अवेलेबल हो कि आपको कितनी चाहिए। तो मुझे चाहिए थी अराउंड 7 इंच। वी नेक की शिपिंग करने के लिए आपने जितनी भी आपको लेंथ चाहिए स्वेटर की, जहां तक आपने शिपिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जितने भी निडल पे फंदे हैं हमारे पास, उसका हम हाफ हाफ करेंगे। मैंने एक पैटर्न सिखाया हुआ है स्वेटर का, जिसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा फंदा फ्रंट पार्ट पे शुरू से बॉर्डर के बाद कास्ट ऑन किया, बढ़ाया था कि वो मैं एक्स्ट्रा रखूंगी वी नेक की शेपिंग के लिए। तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि हमने वो फंदा कास्ट ऑन नहीं किया है, डाला नहीं है बॉर्डर के बाद। तो अब हम बॉर्डर वी नेक के बॉर्डर के लिए जो है कैसे शेपिंग करें और कैसे बॉर्डर बनाएं, क्योंकि वो बॉर्डर को जो वी नेक वाला इस तरह का शेप आता है, वो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एक फंदा। मेरे पास 98 स्टिचेस थे। अब मैं 98 का हाफ 49 दोनों शोल्डर के लिए करूंगी और फिर दोनों पे अलग अलग हम काम करेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं वी नेक की शेपिंग के लिए। पहले आप क्या करेंगे, 49 स्टिचेस सीधे सीधे बुन लेंगे। रो 1 knit 49 स्टिचेस, हाफ ऑफ द स्टिचेस। रो 1 पहली सिलाई हमने 49 स्टिचेस, हाफ ऑफ द स्टिचेस बुन ली हैं। अब हमारे पास इधर भी 49 है, इधर भी 49 है, दो शोल्डर अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे, पहले एक शोल्डर बनाएंगे फिर दूसरा शोल्डर बनाएंगे। तो हम पहले ये वाला बनाते हैं। वी विल वर्क ऑन दिस शोल्डर फर्स्ट फॉर ऑन these 49 stitches, but you will see how many stitches you have after dividing them. So this is the method, easy method for knitting any size, shaping any size of v-neck sweater. Any size you are knitting, kid, adult, newborn, just knit to the half and then वर्क ऑन द बोथ साइड सेपरेटली। ये आसान वाला तरीका है। आप ये निडल पे ही रहने दें, चाहे तो आप उतार लें, स्टिच होल्डर पे रख लें, चाहे तो आप इसको साथ ही रखें, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। अब रो 2 दूसरी सिलाई फॉर दिस शोल्डर, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच, देन पर्ल ऑन। रो 1 और सॉरी रो 2, रो 1 क्या था, हमने आधे फंदे बुन लिए सीधे सीधे। अब रो 2 निट पर्ल एंड बाइंड ऑफ, उल्टा बुन के एक फंदा बंद किया, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच, नाउ पर्ल ऑल। अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। रो 2 कंप्लीट हो गई है, दूसरी सिलाई। अब इस वाले पार्ट के लिए ये यहाँ से देखें, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। मार्कर लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो अब ये 2 सिलाइयाँ राइट साइड से knit all stitches, रॉन्ग साइड से पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 stitch, then purl all. Keep repeating these 2 rows till you have 22 stitches on the needles or width for your shoulder on the needle. यहाँ पे मैंने सारे डिक्रीजेस भी कर लिए हैं, जितनी मुझे विड्थ चाहिए थी शोल्डर के लिए उतने डिक्रीजेस। आप अपनी साइज से डिक्रीजेस करेंगे, फंदे घटाएंगे शेपिंग के लिए वी नेक की, फिर आप देखेंगे कि आपको उतनी विड्थ मिल गई है जितनी आपको शोल्डर के लिए चाहिए। और सारे डिक्रीजेस के बाद अगर आपको लेंथ भी पूरी मिल जाती है स्वेटर की, तो आप यहीं पे बाइंड ऑफ कर लेंगे, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे करूँगी। बट अगर आपको साइज नहीं मिली अभी तक, थोड़ी रहती है, तो फिर आप क्या करेंगे, एक तो या कुछ और सिलाइयाँ बुन लेंगे जब तक आपको लेंथ नहीं मिलती। ज़्यादातर सिर्फ होता यूँ है कि आधा 1 इंच ही रह जाता है, अगर रहता है तो ठीक है, वरना आप इधर ही बाइंड ऑफ कर लेंगे अगर आपको लेंथ मिल गई है। नहीं मिली है तो कुछ और सिलाइयाँ बुन लेंगे डिक्रीजेस के बाद। हियर वी आर डन विद द डिक्रीजिंग पार्ट एंड वी हैव विड्थ फॉर द shoulder. Now we will knit and bind of all stitches. If you don't have enough length for the sweater according to your measurement, then you will knit few more plain rows without decreasing any stitch. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्रीजेस किए हैं मैंने यहाँ पे और विथ भी मिल गई है जो मुझे चाहिए। मैं बाइंड ऑफ करूँगी, बंद कर दूँगी लूजली। सारे फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे,
knit and bind off all stitch with any method you know। सारे फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे, ये इस तरह से, ठीक है, लूजली। सिंपल बाइंड ऑफ का मेथड है, ये टेक्निक मैंने सिखाई भी हुई है। इसी तरह आप सारे फंदे बंद कर देंगे। सारे स्टिचेस बंद करने के बाद हम यहाँ पे भी धागे को सिक्योर करके धागा काट लेंगे। हमने बैक पे छोड़ा हुआ है धागा शोल्डर सीने के लिए, तो हम इस वाले पार्ट पे नहीं छोड़ेंगे, फ्रंट पे। मैं अपने हर स्वेटर में आपको बताती हूँ कि आप एक साइड से छोड़ेंगे, बैक पे अगर आप शोल्डर के लिए छोड़ रहे हैं तो फ्रंट पे नहीं। अब देखें यहाँ पे ये लार्ज मेल साइज स्वेटर है, इसकी मैंने ये देखें एक साइड की शेपिंग दे दी है, डिक्रीजेस कर लिए हैं। अब यहाँ से इस तरफ से करेंगे, धागा आप लेंगे और रो 1 फॉर दिस शोल्डर, दिस साइड, दिस पार्ट, इस वाली साइड के लिए अब रो 1, पहली सिलाई knit and bind off 1 stitch, then knit all stitch। एक फंदा सीधा बुन के बंद करेंगे और फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 1, पहली सिलाई, knit 10, bind off 1 stitch, then knit all। सीधा बुन के एक फंदा बंद किया रो 1 पे, पहली सिलाई पे। अब सारे फंदे सीधे बुनेंगे, जिस तरह यहाँ से एक फंदा बंद कर रहे थे हर रो पे, हर दूसरी रो पे एक बुनी, फिर वापस आए, फिर दूसरी रो पे, सिर्फ इस साइड से, इस साइड वाली जो वापस रो जा रही है उस पे एक एक करके घटाएंगे। पर मैं अभी आपको दूसरी सिलाई भी बुन के बताऊंगी। एक रो 1 knit and bind of 1 stitch, knit all। रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 2 दूसरी सिलाई क्या करेंगे, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 2 रिटर्न रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिच। रो 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यही जो है हमने 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है इसी शोल्डर की तरह। जैसे यहाँ पे हमने एक एक फंदा घटाते गए और यहाँ पे हमारे पास 22 फंदे बचे, या विड्थ जितनी आपको आपके शोल्डर के लिए चाहिए, और फिर बाइंड ऑफ किया। सेम उसी तरह यहाँ पे भी डिक्रीजेस करते जाएंगे जब तक आप हमारी विड्थ नहीं मिलती है शोल्डर के लिए, या 22 फंदे इस हिसाब के लिए, इस स्वेटर के साइज के हिसाब से। कीप रिपीटिंग दीज 2 रोज टिल सेम एज दिस, देन वी विल बाइंड ऑफ। अब यहाँ पे हमने ये वाले शोल्डर को भी उसी तरह बुन के बंद कर दिया है। ये हमारा वी नेक की जो है वो शेपिंग आ गई है। आप कोई भी साइज बुन रहे हो, बस आपने इसी तरह उसको शेप देते जाना है, पर आपने नापना है कि कितना बड़ा आपको गला चाहिए उस हिसाब से। अब इस गले पे आप बॉर्डर कैसे बुनेंगे, स्ट्रेट निडल से भी या राउंड डबल पॉइंट निडल से भी, जो भी आप करना चाहें, जिस सिलाई से भी आप बुनना चाहें, जो डबल पॉइंट होती हैं ये इस तरह से, इस निडल से या स्ट्रेट निडल से किस तरह इस पे बॉर्डर बुनते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू knit border on V neck with straight needle by Clydknits। बैक रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम पहले शोल्डर सिएंगे, मिलाएंगे। शोल्डर सीने की टेक्निक मैंने सेपरेटली भी बताई हुई हैं छोटी सी वीडियो में, ताकि अगर किसी ने सीखनी हो तो डिटेल में वहाँ से सीख ले। अभी हम जल्दी से ये शोल्डर मिला लेंगे, उसके बाद फिर हम नेक का बॉर्डर बुनेंगे। सबसे पहले आप धागा लेंगे, जो धागा आपने ज़्यादा छोड़ा हुआ हो। जैसे कि मैं हमेशा स्वेटर मैंने बहुत सारे सिखाए हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने यहाँ अगर शोल्डर धागा बैक पे छोड़ा हुआ है, बैक पार्ट की शोल्डर पे, तो आपको फ्रंट पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ही धागा चाहिए शोल्डर को मिलाने के लिए। और अगर आपने धागा फ्रंट और बैक दोनों पे नहीं छोड़ा तो आप दूसरा ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे धागा डाल लिया है दोनों साइड की, राइट साइड, ये देखिए यहाँ पे भी राइट साइड, यहाँ पे भी राइट साइड। रॉन्ग साइड्स को आप इस तरह से मिला देंगे, उल्टी साइड स्वेटर की और सीधी। अब आपने एक फंदा यहाँ से लेना है, इसको हम फंदा बोलेंगे ना, ये स्टिचेस हैं। आपको पता है कि हमने यहाँ पे कितने स्टिचेस छोड़े थे, 22।
तो आपने बेशक 15 छोड़े हो, 5 छोड़े हों, 10 छोड़े हों, तो इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो आपने क्या करना है, उनको एक एक करके मिलाते जाना है। पहले हम यहाँ से मिला लेंगे, फिर यहाँ से इसको इधर मिला लिया। सही है। अब हम ये वी शेप आप देख रहे हैं, एक फंदा यहाँ से लेंगे, स्टिच है, और ये वी शेप आप देख रहे हैं यहाँ से। इसी तरह से आपने मिलाते जाना है। ये देखिए, तो अभी हम ये सारा इसी तरह से मिला लेंगे यहाँ तक, फिर मैं आपको इसका बताऊंगी। यहाँ पे देखिए हमने ये शोल्डर मिला लिया है, एक स्टिच यहाँ से, एक स्टिच यहाँ से लेकर दोनों करें। तो अभी यहाँ पे हमने ये बना लिया है, अब हम यहाँ पे ये बनाएंगे। में धागा डाल दिया है हमने। अब बस यहाँ से भी एक वी शेप लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है, एक फंदा यहाँ से और एक फंदा वहाँ से, एक स्टिच वहाँ से, एक स्टिच वहाँ से लेके हम इसको मिलाते जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, 1 स्टिच फ्रॉम हेयर, 1 स्टिच फ्रॉम हेयर, और इसको मिलाने के बाद आप थोड़ा सा खींचेंगे, खींचते जाएंगे, वरना कभी कभी धागा अटक जाता है, टूट जाता है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अब इसी तरह से हमने यहाँ तक इसको मिला लेना। यहाँ पे देखिए हमने ये शोल्डर मिला लिया है। शोल्डर अब दोनों मिल गए हैं, वेविंग बाद में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने नेक का बॉर्डर बनाना है। नेक का बॉर्डर 2 कलर में बनाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है इसका बॉर्डर स्वेटर का 2 कलर में बनाया है। बट आप एक कलर में भी बना सकते हैं, जस्ट मेथड वही होगा, तरीका वही होगा। कलर चेंज करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, और आप अभी भी देखेंगे कि हमने किस तरह से कलर चेंज किए।